हर हर महादेव। नमस्कार, मैं पंडित मुकेश शास्त्री नासिक त्र्यंबकेश्वर के नगरी में आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। गोदावरी महाभागे महापातक नाशिनी धर्मार्थ काम मोक्षाणाम मुक्ति भुक्ति प्रदायिनी। श्री क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवता एक लिंग स्वरूप में स्थापित है। गौतमी गंगा के तट पर यह बसा हुआ त्र्यंबकेश्वर तीर्थ क्षेत्र है। यह मां गोदावरी सभी के पापों को आदि व्याधि पीड़ा निवृत्ति के लिए जानी जाती है। तो यहाँ पे लोग अपनी अपनी अनेकों कामनाओं को लेकर यहाँ पे आते हैं। जैसे अधनः सधनः संतो, कोई निर्धन है वो धन की कामना लेकर आता है। अपुत्रिणः पुत्रिणः संतो, कोई संतानहीन है वो संतान की कामना लेकर आता है। पुत्रिणः संतु पौत्रिणः, कोई नाती पोतों की कामना लेकर आता है। कोई विद्या, कोई विनय, कोई मन की शांति के लिए आता है। जैसे कुंभ मेला 2027 लगने वाला है। यह तीर्थ क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर में जहां हम बैठे हैं और गोदावरी का तट का किनारा है, इसलिए लोग कल्पवास काटने जाते हैं और यहाँ पे अनेकों कामना। आज विषय हम लेकर आते हैं शिवरात्रि। शिवरात्रि के दिन देवाधिदेव महादेव माता पार्वती के साथ समागम का दिन होता है, जिसमें माता पार्वती के साथ भोलेनाथ विराजमान होते हैं। उनका दिन हम लोग मनाते हैं। तो शिवरात्रि के दिन साक्षात महादेव शिववास, इस वैसे तो ज्योतिर्लिंग में सदा सर्वदा ही रहता है, परंतु शिववास शिवरात्रि के दिन विशेष माना जाता है। इसलिए यहाँ पे कुंडली में लग्न भाव में अगर राहु बैठा हो, सप्तम भाव में केतु बैठा हो, तो अनंत नामक काल सर्प दोष लगता है। वह जातक के स्वभाव पर, सौंदर्य पर, चेहरे पर अगर किसी ग्रह उसके साथ मिल जाए, जैसे शनि या मंगल मिल जाए, तो चेहरे पर हमेशा दाग रहते हैं, घाव के निशान रहते हैं। स्वभाव से तामस स्वभाव रहता है, जिससे वो कहना कुछ चाहता है, होता कुछ अलग है। और यह अनंत काल सर्प व्यक्ति के स्वभाव के साथ उसका सीधा इफेक्ट विवाह पार्टनर के स्थान पर पड़ता है। इसलिए मैरिड लाइफ में थोड़ा उतार चढ़ाव आता रहता है। इसलिए राहु केतु अंतराले, राहु केतु के अंतर काल में जातक को काल सर्प लगता है। सर्वे ग्रह नभस्थिता, सभी ग्रह नभ में अंदर की ओर आ जाते हैं। अगर कोई ग्रह निर्बल बाहर चला जाए, उसमें बल नहीं है, उसी को लोग आंशिक काल सर्प, अर्धकाल सर्प नाम देते हैं। यह एक ज्योतिषियों की आपस में संवाद करने का विषय है। यह हो गया अनंत काल सर्प। कुलिक काल सर्प व्यक्ति की धन संबंधित समस्याओं को बढ़ाता है। धन का संच नहीं होना, आर्थिक प्रगति नहीं होना, कारोबार में प्रगति नहीं होना, कर्ज बाजार बना रहना, ऋण से मुक्ति नहीं होना, यह काल सर्प के लक्षण है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके भाग्य के स्थान पर पड़ता है। यह हो गया कुलिक काल सर्प। तीसरा होता है नंबर का वासुकी। वासुकी काल सर्प, यह परिवार के स्थान पर जितना आप परिवार को इकट्ठा लेकर चलने की कोशिश करेंगे, उतना ही उसमें दरार आएगा।
उतना ही मतभेद होगा। शब्दों में मतभेद होगा, रिलेशन में मतभेद होगा, परिवार में मतभेद होगा, कुटुंब में मतभेद होगा, घर में मतभेद होगा, जॉब में मतभेद होगा। ये उसके लक्षण होते हैं। कर्महीन जो भगवान के भरोसे बैठता है, कर्म नहीं करना चाहता है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव उसके शरीर में, उसके घर पे ये बढ़ता रहेगा। चौथे नंबर का काल सर्प होता है शंखपाल, जो चतुर्थ स्थान में राहु और दशम स्थान में केतु जब बैठता है तब यह काल सर्प दोष निर्माण होता है। यह काल सर्प व्यक्ति के इमोशंस के साथ खेलता है, ममत्व के स्थान पर खेलता है, इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे माता के ऊपर, जहां पे आपका प्रेम होगा, जहां आपकी चाहत होगी, उस जगह प्रभाव डालेगा। उसमें शारीरिक वेदना भी होती है, आर्थिक प्रॉब्लम्स भी निर्माण करता है, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे कार्य क्षेत्र से रिलेटेड हो। जैसे जॉब नहीं टिकना, अगर अच्छा होगा तो प्रमोशन नहीं होना, आप दूसरे को एडवाइस कीजिए उसका काम हो जाएगा, अपने लिए वही चीज करेंगे वो नहीं होना, यह उसके लक्षण होते हैं। पांचवें नंबर का काल सर्प होता है पद्म, जो व्यक्ति के शिक्षा को प्रभावित करता है, एजुकेशन। पढ़ाई में बच्चा तो सब घर में सब कुछ बोलता है, लेकिन ऑन राइटिंग नर्वस हो जाता है। घर में आप जो भी पूछेंगे सब एक्सप्लेन कर लेगा, लेकिन ऑन राइटिंग नर्वस हो जाता है। रिजल्ट मन के मुताबिक नहीं आना, उसमें कुछ त्रुटि रहना, ये उसके लक्षण होते हैं। संतान होने में प्रॉब्लम, क्योंकि पंचम भाव संतान का स्थान है। संतति नहीं होना, बच्चे नहीं होना, ये उसके लक्षण होते हैं। और पेट से संबंधित समस्याएं बनी रहती हैं। छठे नंबर का काल सर्प होता है महापद्म, जो व्यक्ति के शरीर के ऊपर प्रभाव डालता है, रोग से ग्रसित रखना, लीवर, गुर्दा, पचनेंद्रियों में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, आपके शत्रु भी बढ़ाता रहेगा, और व्यक्ति रोग से ग्रसित रहता है, अर्थ आता है और चला जाता है। घर में सब रोग से परेशान रहते हैं, भोजन में बाल मिलना, स्वप्न में सर्प दिखना, ये उसके लक्षण है। सप्तम स्थान का है तक्षक। तक्षक काल सर्प व्यक्ति के विवाह में दिक्कत पैदा करता है। वैवाहिक जीवन में कलह, क्लेश, दुख, वैवाहिक जीवन, रिलेशनशिप आपकी मतभेद पैदा करेगा, जिससे वह डाइवोर्स की ओर परिवर्तित हो जाता है। पहले की जनरेशन थोड़ा समझौता करती थी, आज की जनरेशन समझौता नहीं करती। घंटों का काम मिनटों में होता है, घंटों में शादी, मिनटों में तलाक। इस समय नीला ड्रम आपने ट्रेंड में चल रहा है, आपने देखा होगा। तो यह सप्तम स्थान पर काल चक्री कन्या को परेशान करता है। इसका इफेक्ट स्वभाव में भी पड़ता है, क्योंकि राहु और केतु, एक पावर पर विश्वास करता है, केतु मेंटेलिटी पर विश्वास करता है। आठवें नंबर का काल सर्प है कर्कोटक। ये रिपु स्थान है, शत्रुओं को बढ़ाता है, प्रतिद्वंदी बढ़ाएगा। आपके प्रतिद्वंदी आपके पास में रहे, चाहे वो हित शत्रु हो, चाहे गुप्त शत्रु हो, चाहे इष्ट मित्र शत्रु हो। बाहर की ओर तो आपसे मित्रवत व्यवहार करेंगे, अंदर की ओर आपकी छल कपट के साथ बढ़ता रहेगा। रोग भी देगा, मन अशांत भी रखेगा, तन को भी प्रॉब्लम देगा और धन की भी प्रॉब्लम देगा। नौवें नंबर का काल सर्प है शंखचूड़। जैसे मैंने कहा दूसरे स्थान पर कर्महीन, तीसरे स्थान पर कर्महीन, उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है नौवें स्थान पर, वो भाग्यहीन। भाग्यहीन वो व्यक्ति होता है जो कर्म तो करता है, भाग्य से साथ नहीं मिलती है।
वो होता है भाग्य। भाग्य से साथ नहीं मिलना, अक्सर 1 पॉइंट 2 पॉइंट में रह जाना, किसी को एडवाइस करना उसके लिए हो जाना गोल्डन व्यक्ति हैं आप दूसरों के लिए, अपने लिए। 10वें नंबर का कालसर्प होता है घातक, जो घात लगाकर बैठता है, कार्य क्षेत्र को प्रभावित करता है, पिता के स्थान को प्रभावित करता है, पिता पुत्र में शाब्दिक मतभेद रखेगा, शब्दों का मिलाप नहीं होगा, रिलेशन को खराब करेगा, जॉब में करियर में प्रॉब्लम करेगा, बॉस के साथ व्यापार में स्थिरता नहीं आने देगा। और 11वें नंबर का कालसर्प होता है विषधर। यह व्यक्ति आपकी जो पैतृक संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, इसको लेकर विवाद क्रिएट करता है। छोटी छोटी बातों पर व्यक्ति कुटुंब में, परिवार में, घर में झगड़ा करने लगता है, क्लेश होने लगता है, कलह होने लगता है। 12वें नंबर का कालसर्प, यह व्यय स्थान माना जाता है, यानी जाने के मार्ग पर जो भी आपने संच किया होगा यह वह सेंध करता है उसमें, चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो, उसके पास इमोशंस नहीं है। राहु एक टारगेट पर चलता है, वह व्यक्ति के सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाता है। केतु आपके माइंड को वॉश करता है, नकारात्मक ऊर्जा, ऐसे में वे लोगों को वैराग्य आता है, साधु बन जाएंगे, संत बन जाएंगे, ये उसके लक्षण होते हैं। ये तो 12 कालसर्प हो गए। कालसर्प अलग है, हर कुंडली में अनेकों प्रकार के दोष रहते हैं, हर मर्ज की एक दवा नहीं होती है। लोगों को लगता है कालसर्प दोष कर लिया तो सब दोष खत्म हो जाते हैं, नहीं। कालसर्प दोष अगर शास्त्र प्रमाण पूछेंगे तो राहु केतु का जाप करके नाग गायत्री, यह नाग गायत्री का मंडल है जिसमें सर्पों की माता है मनसा देवी, उनका पूजन किया जाता है। और जिसके कारण लगता है तो राहु और केतु के कारण लगता है, जिसको लगता है तो दोनों की मौजूदगी होना चाहिए। इसलिए उस ग्रह का जप तप अनुष्ठान करके नाग गायत्री, सर्पों की माता, जैसे कोई आप बचपन में गलती करते हैं तो आपकी माता जी के पास लोग जाते थे शिकायत करने के लिए, उसी प्रकार आप मनसा देवी से प्रार्थना करेंगे कि कुपुत्रो जायेत कुचित अपि कुमाता न भवति, बेटा कुपुत हो सकता है परंतु माता को माता होती है, ऐसे किसी शास्त्र में लिखा मिला है। राहु केतु का जाप करके मनसा देवी का पूजन किया जाता है, जिससे वह जातक का जिस दोष से वो ग्रसित है वह दोष से उसको मुक्ति मिले। अब इसमें लोगों की परिस्थिति नहीं रहती है, पंडित जी क्या करें, कोई तन कोई मन कोई धन, दुखी तो सब है, तो पंडित जी भी बेचारे क्या करें। तो पंडित जी लोग कहते हैं जप वगैरह आप कर लेना या करा लेना, आपका विषय है, परंतु जब तक आप जाप नहीं करेंगे खत्म नहीं होगा। पूजा चाहे एक बार नहीं कई 1000 बार कर ले आप। इसलिए जाप के साथ पॉसिबल हो तो आप जप के साथ करिए, नहीं है परिस्थिति तो जाप आप अपना कर लीजिएगा। पूजा हम पूरी कंप्लीट करा देते हैं, इसको नाग प्रतिष्ठा बोलते हैं। इसी में शांतिक विधान किया जाता है, जो शांतिक में नवनाहों का पूजन किया जाता है, परंतु उसको हर साल 2 साल में करते रहना पड़ता है। उसको एक टेम्पररी उपाय आप मान सकते हैं। उसके बाद ग्रहों का स्थापन किया जाता है। ये 9 महामंत्री हैं। राजा भगवान सूर्य है, पराक्रम के देवता है। ऐसे नवग्रहों का स्थापन किया जाता है। महादेव का पूजन किया जाएगा और रुद्र स्थापन होने के बाद होम हवन किया जाएगा। जिन जिन देवताओं का आपने पूजन किया, आवाहन किया, जप तप करवाया, उनका दशांश यजन किया जाएगा, संतुष्ट किया जाएगा, जिससे वह ग्रह फल स्वरूप में आपको अच्छा आशीर्वाद दे, जिससे वह कालसर्प दोष की निवृत्ति हो। इसलिए आज का विशेष पर्व लगा, आप पूछ रहे हैं कि इस मास में सबसे कौन सा अच्छा है, तो शिवरात्रि सबसे अच्छा विशेष पर्व माना जाएगा। बाकी इसकी पूजा पंचमी, अमावस्या, प्रदोष
पूर्णिमा, ये विशेष मुहूर्त होते हैं। इसी पर नक्षत्र के आधार पर भी मुहूर्त निकलता है और तिथि के आधार पर या शिववास या अग्निवास देखा जाता है, उस हिसाब से मुहूर्त निकाले जाते हैं। इसमें कोई चीज आपको ना समझ में आए, निसंकोच मुझसे आप मेरे YouTube चैनल पे प्रश्न पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को ऑन कर लें। मैं पंडित मुकेश शास्त्री, नासिक त्र्यंबकेश्वर। हर हर महादेव।